प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के वीडियो में। और हिंदी साहित्य के इतिहास के हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो आप 1 मिनट से ज़्यादा देखोगे तो नहीं, फिर भी वीडियो काफ़ी बड़ा बना देते हैं। कोई न कोई तो देखेगा, कभी न कभी तो देखेगा। चलिए, पृथ्वीराज रासो के बृहत् रूपांतरण में अध्यायों का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो का जो बृहत् रूपांतरण है उसमें अध्यायों का नाम क्या है? और वो रूपांतरण है वृत्त, और इसमें अध्यायों का नाम रखा गया समयो। अध्यायों का नाम समय रखा गया है। पृथ्वीराज रासो के मध्यम रूपांतरण में अध्यायों का क्या नाम रखा गया है? मध्यम रूपांतरण है उसमें अध्यायों का नाम प्रस्ताव रखा गया है। मध्यम रूपांतरण में अध्यायों का नाम क्या रखा गया? प्रस्ताव। पृथ्वीराज रासो के लघुत्तम रूपांतरण में अध्यायों का क्या नाम रखा गया है? लघुत्तम रूपांतरण है उसमें अध्यायों का नाम खंड रखा गया है। पृथ्वीराज रासो की अब तक की कितनी प्रतियां उपलब्ध हुई हैं? पृथ्वीराज रासो की अब तक 7 प्रतियां उपलब्ध हुई हैं। पृथ्वीराज रासो की पृथ्वीराज रासो की किस प्रति में इच्छिनी विवाह का वर्णन है? पृथ्वीराज रासो की ऐसी कौन सी प्रति है जिसमें इच्छिनी विवाह का वर्णन है? लघुत्तम प्रति में ये देखने को मिलता है। पृथ्वीराज रासो की बड़ी लड़ाई नामक अध्याय में किसका वर्णन किया गया है? पृथ्वीराज रासो का जो बड़ी लड़ाई नामक अध्याय है या समय है उसमें किसका वर्णन किया गया है? पृथ्वीराज व गौरी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो में कौन कौन से रसों का प्रयोग किया गया है? पृथ्वीराज रासो में जो रस हैं वो प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं? तो वीर और श्रृंगार रस का प्रमुख रूप से प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के रेवा तट समय में किसका वर्णन किया गया है? पृथ्वीराज रासो का जो रेवा तट समय है उसमें किसका वर्णन किया गया है? पृथ्वीराज और गौरी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय कौन सा है? तो कन्वज युद्ध है पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय है। कन्वज युद्ध में किसका वर्णन किया गया है? कन्वज युद्ध जो समय है उसमें कन्नौज के राजा जयचंद से युद्ध का वर्णन किया गया है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो ये नहुष नाटक है। इसको हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। नहुष नाटक के नाटककार कौन है? नहुष नाम का जो नाटक है उसके नाटककार गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हैं और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे। प्रेमचंद की हिंदी में लिखी प्रथम कहानी पंच परमेश्वर का प्रकाशन कब हुआ? प्रेमचंद की हिंदी में लिखी प्रथम कहानी पंच परमेश्वर। तो अधिकांश विचारक पंच परमेश्वर को मानते हैं और कुछ प्रेमचंद की शोध कहानी को भी मानते हैं। तो पंच परमेश्वर का प्रकाशन 1916 में हुआ था। काफी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हिंदी साहित्य का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? ऐसा नाटक जिसका सबसे पहले अभिनय किया गया। तो ये नाटक है जानकी मंगल नाटक है जिसका सबसे पहले अभिनय किया गया था। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम का प्रकाशन कब हुआ? पहली कहानी है जिसका नाम है ग्राम और उसका प्रकाशन कब हुआ? 1911 में इसका प्रकाशन हुआ था ग्राम का। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका का नाम बताइए। तो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन थी? तो ये थी वंग महिला अथवा राजेंद्र बाला घोष, और इनकी जो कहानी थी उसका नाम था दुलाई बाली। हिंदी का की प्रथम मौलिक कहानी किसको माना जाता है? तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसको माना जाता है? इंदुमती को हिंदी के प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। इंदुमती की रचना किसने की थी? इंदुमती की रचना किशोरी लाल गोस्वामी ने की थी। इंदुमती की रचना किशोरी लाल गोस्वामी ने। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है? फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास मैला आंचल है। फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? मैला आंचल उपन्यास है उसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह परिंदे कब प्रकाशित हुआ? पहला कहानी संग्रह है परिंदे और उसका प्रकाशन कब हुआ? तो ये प्रकाशन हुआ था 1960 में। 1960 में परिंदे
जो कहानी संग्रह उसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट, निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास वे दिन कब प्रकाशित हुआ? पहला उपन्यास है जिसका नाम है वे दिन, और ये कब प्रकाशित हुआ? 1964 में प्रकाशित हुआ था। हलवा कलब इस निबंधकार की प्रसिद्ध निबंध रचना है। हलवा कलब नाम की किस निबंधकार की प्रसिद्ध निबंध रचना है? तो इसका उत्तर है बाबू गुलाब राय की यह प्रसिद्ध निबंध रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। अशोक के फूल निबंध संग्रह के निबंधकार कौन थे? अशोक के फूल निबंध संग्रह के निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। पाजेब कहानी किस पर आधारित है? पाजेब कहानी किस पर आधारित है? तो ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन करने वाले साहित्यकार का नाम बताइए। तो हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन करने वाले साहित्यकार कौन थे? जैनेन्द्र कुमार थे। नेक्स्ट, दो चिड़िया किस उपन्यासकार का उपन्यास है? दो चिड़िया किस उपन्यासकार का उपन्यास है? ये जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है दो चिड़िया। सच्चिदानंद हिरान वात्सन अज्ञे के प्रथम उपन्यास का नाम बताइए। पहला उपन्यास कौन सा है अज्ञे जी का? तो ये शेखर एक जीवनी इनका पहला उपन्यास है। शेखर एक जीवनी का प्रकाशन कब हुआ था? शेखर एक जीवनी का प्रकाशन 1941 में हुआ था। नेक्स्ट, प्रेमचंद का हिंदी में लिखा हुआ उपन्यास पहला उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद का हिंदी में लिखा हुआ पहला उपन्यास कौन सा है? तो ये कायाकल्प को मानते हैं पहला उपन्यास। कायाकल्प का प्रकाशन कब हुआ था? कायाकल्प का प्रकाशन हुआ था 1926 में। जैनेन्द्र कुमार के प्रथम उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? जैनेन्द्र कुमार के प्रथम उपन्यास का प्रकाशन 1929 में हुआ था। 1929 में। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा कब प्रकाशित हुआ था? चित्रलेखा है वो कब प्रकाशित हुआ? 1934 में प्रकाशित हुआ था चित्रलेखा नाम का उपन्यास। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम बताइए। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु को माना जाता है। परीक्षा गुरु के रचनाकार का नाम बताइए। लाला श्रीनिवास दास की रचना है परीक्षा गुरु। नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद के प्रथम उपन्यास का नाम बताइए। पहला उपन्यास कौन सा मुंशी प्रेमचंद का? तो ये प्रेमा नाम का उपन्यास है। लीलाचंद्र जोशी के प्रथम उपन्यास इसका नाम है घृणामयी का प्रकाशन कब हुआ? घृणामयी का प्रकाशन हुआ था 1929 में। नई कविता को नई कविता नाम किसने दिया था? नई कविता को नई कविता नाम किसने दिया था? तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अज्ञे ने नई कविता को नई कविता नाम दिया था। प्रयोगवादी काव्य में प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? प्रयोगवादी काव्य में प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ये किया था आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। सच्चिदानंद हिरान वात्सन अज्ञे की प्रथम काव्य कृति का नाम बताइए। अज्ञे जी की प्रथम काव्य रचना है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है भगनदूत। भगनदूत है प्रथम काव्य रचना। भगनदूत का प्रकाशन कब हुआ था? भगनदूत का प्रकाशन हुआ था 1931 में हुआ था दोस्तों। ये सन थोड़ा सा मिस्टेक है, तो 1931 में हुआ था भगनदूत का प्रकाशन। निराला की प्रथम कविता जूही की कली का प्रकाशन कब हुआ? जूही की कली का प्रकाशन जूही की कली का प्रकाशन हुआ था 1916 में, और ये निराला की प्रसिद्ध कविता है जूही की कली। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रथम कवि किसको माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रथम कवि किसको माना है? सुमित्रानंदन पंत को माना है, यानी प्रतिनिधि कवि माना है। महादेव वर्मा ने किस से प्रभावित होकर खड़ी बोली में कविताओं का लेखन आरंभ किया? तो खड़ी बोली में कविताओं का लेखन आरंभ किया श्री मैथिली शरण गुप्त जी से प्रभावित होकर खड़ी बोली में कविताओं ने लिखना प्रारंभ किया। श्रृंखला की कड़ियां नामक निबंध संग्रह की लेखक का नाम बताइए। ये महादेव वर्मा का निबंध है। प्रेमचंद जी के संग्राम नाटक का प्रकाशन कब हुआ? संग्राम नाम का नाटक सन 1922 में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद जी के करबला नाटक का प्रकाशन कब हुआ? करबला नाटक का प्रकाशन 1928 में हुआ था। करबला नाटक का। गुल्ली डंडा किसकी कहानी है? गुल्ली डंडा मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है।
रामधारी सिंह दिनकर की रचना रेणुका कब प्रकाशित हुई? तो रेणुका रचना का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1935 में हुई थी। सुमित्रा नंदन पंत की युगांत नामक रचना कब प्रकाशित हुई? युगांत नाम की रचना 1936 में प्रकाशित हुई थी युगांत नाम की रचना। नेक्स्ट, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नए पत्ते किस रचनाकार की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है नए पत्ते। जयशंकर प्रसाद का चित्राधार नामक काव्य किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ब्रज भाषा में लिखा हुआ है चित्राधार नामक काव्य। और ये कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में। ठीक है। हिंदी साहित्य में छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। हिंदी साहित्य में मुक्त छंद की बात हो रही है, तो मुक्त छंद का प्रयोग किसने किया था? मुक्त छंद का प्रयोग किया था हिंदी साहित्य में सबसे पहले। मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले कौन थे? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, निराला ने किया था। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? छोटा सा वीडियो था और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें दोस्तों।